Good morning students, welcome to the Vijay Education. For getting the notification regarding our videos, please subscribe our YouTube channel Vijay Education. Please like and share our videos. Now today we will discuss some important question related to the simple interest. Okay, now let us start the class now. There is a first question on the screen. The question says the interest on a certain sum of money is 0.24 times of itself in 3 years. Find the rate of interest. क्या बोल रहा है, जो इंटरेस्ट है किसी सम पे वो क्या हो जाता है 0.24 टाइम्स हो जाता है खुद का कितने ईयर में 3 ईयर में. ओके, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या मान लेंगे कि सम बोरो जो किए वो 100 मान लेते हैं. सम बोरो किए वो कितना हो जाएगा 100, नहीं प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100. टाइम मान लेते हैं 3 ईयर्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लेंगे आर. टाइम क्या यहाँ दिया हुआ है 3 ईयर्स. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मान लेंगे R%. ओके, नाउ सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है P इंटू आर इंटू टी वाई 100. ओके, नाउ P इज़ 100, R इज़ R% दिया हुआ है, मान लेते हैं. टाइम दिया हुआ है कितना 3 ईयर्स और ये वैल्यू कांस्टेंट 100 होगा और SI कितना हो जाएगा 0.24. ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा 3R इक्वल्स टू 24. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 8. तो हेंस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ परसेंट कितना हो जाएगा 8%. रेट ऑफ परसेंट कितना होगा 8%. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कर रहा है क्या, अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर. 8 साल में वो क्या हो जाता है दुगुना हो जाता है. फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पता पहला क्या होगा. दूसरा में पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स ट्रिपल इन 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट %. ओके, अब देखो सबसे पहले क्या मान लेते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं. ठीक है ना. अब देखो ये क्या होता है दुगुना हो जाता है, मतलब 100 रुपीज़ होगा प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो जाता है देखो एट सम ऑफ मनी रेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर. 8 साल में कितना हो जाता है ये दुगुना हो जाता है, 200 रुपया हो जाएगा. अब देखो ये अमाउंट हो गया, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P प्लस SI. अमाउंट 200, प्रिंसिपल 100 प्लस SI. तो SI का वैल्यू क्या हो जाएगा 200 माइनस 100 यानी 100. SI का वैल्यू आ गया 100. ओके, नाउ SI का वैल्यू 100 आ गया. अब क्या करेंगे देखो, ओके SI का वैल्यू आ गया 100, प्रिंसिपल आ गया 100. ओके, टाइम दिया हुआ है कितना 8 ईयर्स. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, क्या होगा SI इक्वल्स टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100. सब वैल्यू रखेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 इंटू आई मतलब इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P इंटू टी. ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 25/2. 25/2. ओके, कितना हो जाएगा 12.5%. अब क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम्स ट्रिपल. अब बोल रहा है अमाउंट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स यानी 300. प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100. SI कितना हो जाएगा 300 माइनस 100 इन 200. अब यहाँ पर देखो टाइम पूछ रहा है क्या होगा, रेट कितना दिया, रेट सेम होगा यानी 12.5%. अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे. ठीक है ना. तो टाइम का क्या वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P इंटू आर. अब देखो इंटरेस्ट कितना आया था यहाँ 200, प्रिंसिपल कितना 100. ठीक है, ये 100 इंटू करेंगे 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना 100 इंटू 25/2 यानी 12.5 जो रेट निकला मेरा पहले. तो कितना आ जाएगा 16 ईयर्स. तो 16 साल के बाद जो होगा वो अमाउंट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा. फिर से देख लो क्या दिया हुआ है इसमें, एक सम ऑफ मनी लेंट आउट सिंपल इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 3 ईयर्स. मतलब प्रिंसिपल 100 रुपया लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है 8 साल के बाद दुगना हो जाता है. तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 साल के बाद 200. ठीक है, अमाउंट 200 प्रिंसिपल 100. तो SI इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अमाउंट माइनस P यानी 100. अब देखो SI 100 हो गया, प्रिंसिपल दिया हुआ 100. ओके, टाइम दिया हुआ 8 ईयर. इससे क्या निकल जाएगा रेट निकाल लेंगे. अब सेम रेट पे क्या पूछ रहा है, सेम रेट पे वो 3 मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा अमाउंट. ठीक है, तो अब क्या करेंगे अमाउंट हो जाएगा 300, प्रिंसिपल 100. तो SI क्या हो जाएगा 300 माइनस 100 यानी 200. ओके, SI 200 प्रिंसिपल 100. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 और हमसे टाइम पूछ रहा है तो सिंपल निकालेंगे. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम इक्वल्स टू 100 इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई P इंटू आर और ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 ईयर्स. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज़ 3/8 ऑफ इट्स सम. क्या हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सम का कितना है 3/8 टाइम्स है इन 6.1/4 ईयर यानी 25/4 ईयर्स में. फाइंड द रेट % चार्ज. रेट क्या होगा देखो प्रिंसिपल को मान लेते 8,
हम मान लेते प्रिंसिपल को क्या 8, कुछ ही मान सकते। हम यहाँ पर 8 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये 8 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको एस आई आराम से मिल जाएगा, क्योंकि 3/8 है। एस आई क्या है, 3/8 है। अगर प्रिंसिपल को हम 8 मान लेंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, एस आई जो है प्रिंसिपल का 3/8 टाइम्स है, तो ये कट जाएगा, इसलिए हम 8 मान रहे हैं यहाँ पे। तो एस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/8 × 8 यानी 3। अब देखो एस आई का वैल्यू 3 हो गया। ओके, अब मेरे पास प्रिंसिपल 8 है, एस आई 3 है, और टाइम दिया हुआ कितना 6.1/4 यानी 25/4 ईयर्स। हमको निकालना है क्या, रेट। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 100 × इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई पी × टी। देखो यहाँ 100 कांस्टेंट जो है, इंटरेस्ट कितना आया मेरा, तो इंटरेस्ट आया 3। ओके, प्रिंसिपल कितना है 8, टाइम कितना है 25/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6%। ओके, यहाँ देखो हम प्रिंसिपल को 8 इसलिए माने क्योंकि देखो एस आई जो है वो 3/8 टाइम्स किसका है, प्रिंसिपल का। अगर हम प्रिंसिपल को 8 माने तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस आई का वैल्यू निकल जाएगा हमको 3। एस आई 3, प्रिंसिपल 8, टाइम दिया हुआ 25/4, हमको क्या निकालना, रेट। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस फार्मूला में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many years will rupees 950 produces rupees 399 as a simple interest? रेट कितना दिया हुआ है 7%। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 950, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 399, रेट कितना दिया हुआ है 7%। हमको क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम के लिए फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, तो इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और हम टाइम का वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड में बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच रुपीज़ इतना बिल बी अमाउंट इतना। अब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो एस आई पहले निकाल लेंगे। एस आई निकाल लेंगे, रेट दिया हुआ है और टाइम निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 950, एस आई 339, रेट 7%। तो टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और टाइम हम निकाल लेंगे 6 ईयर। सेकंड क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एस आई निकाल लेंगे। अब एस आई निकाल लिए, अब क्या निकालना है आपको, टाइम। टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, टाइम इक्वल्स टू 100 × एस आई बाई पी × आर। पी का वैल्यू दिया हुआ है 1200, इंटरेस्ट निकाले कितना आया 336, रेट दिया हुआ है, ठीक है 35%, तो सॉरी 3.5%। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ईयर्स। ओके, देख लो फिर से। अमाउंट दिया हुआ कितना 1200, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना था 1536 रुपये यानी 1536। तो देखो अमाउंट, और अगर हमको अमाउंट दिया हुआ प्रिंसिपल दिया तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो अब क्या निकालना है, टाइम निकालना है। फिर टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और हमको टाइम निकल जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट % पर एनम विल बी रुपीज़ इतना 630 प्रोड्यूसेज एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 126 इन 4 ईयर्स। अब बोल रहा है क्या, देखो प्रिंसिपल कितना है 630 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 126, टाइम कितना दिया 4 ईयर्स, रेट % निकालना है। सिंपल है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है 100 × एस आई डिवाइडेड बाई पी × टी। यहाँ पर देखो इंटरेस्ट दिया हुआ कितना है 126, प्रिंसिपल दिया हुआ 630, टाइम कितना दिया हुआ 4 ईयर्स। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो रेट निकल जाएगा। रेट कितना निकल गया 5%। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट रेट % पर ईयर विल अ सम डबल इटसेल्फ। क्या बोल रहा है, अब देखो प्रिंसिपल मान लो 100, इसका डबल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कितना 200। अब देखो प्रिंसिपल 100, अमाउंट 200, तो एस आई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 100, एस आई 100, प्रिंसिपल भी 100। ठीक है, देखो एस आई कितना आ गया मेरे पास 100, टाइम कितना दिया हुआ है 6.1/4 यानी 25/4 ईयर, 25/4 ईयर्स। अब रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, रेट इक्वल्स टू क्या होता है 100 × एस आई डिवाइडेड बाई पी × टी। एस आई का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना निकाले 100, पी का वैल्यू भी 100, टाइम का दिया हुआ 25/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 16%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, फाइंड द प्रिंसिपल विच विल बी अमाउंट टू रुपीज़ 4000 इन 4 ईयर्स एट 6.25% पर एनम। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते प्रिंसिपल को, क्या मान लेते पी, टाइम कितना दिया हुआ है 4 ईयर्स, रेट कितना दिया हुआ है 25/4%। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है पी × आर × टी बाई 100। ये वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया p/4। ओके, नाउ
अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी कितना हो जाएगा पी प्लस पी बाई फोर, पी प्लस पी बाई फोर यानी 5p/4। ये किसके बराबर आएगा, अमाउंट के बराबर। अमाउंट कितना दिया हुआ है 4000, अमाउंट कितना दिया हुआ है 4000, यानी 5p/4 इक्वल्स टू 4000। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल का वैल्यू कितना आ जाएगा 3200, 3200। हेंस द प्रिंसिपल रिक्वायर्ड प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3200। सबसे पहले क्या देगा, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल को पी मान लेंगे, टाइम दिया हुआ है 25/4 ईयर्स, सॉरी टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 25/4%। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, तो पी के फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा p/4, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p/4। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है p प्लस प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल कितना है p और एस आई कितना निकला p/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 5p/4। अब देखो यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4000, तो 5p/4 इक्वल टू 4000। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 3200। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द सिंपल इंटरेस्ट विल बी 7008 इन 6 ईयर 3 मंथ एट 5% पर ईयर। अब देखो हमको तो प्रिंसिपल नहीं पता ना, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेते p, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर 3 मंथ, इसको सॉल्व कर देते हैं फर्दर, तो कितना हो जाएगा, देखो 6 ईयर और मंथ को बदलेंगे क्या चाहिए, ईयर में क्या डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरा 75/4, यानी कितना आ जाएगा 6 ईयर 6/1/4 ईयर्स। ओके, ऐसे कर देंगे, 6 हो गया 3/12 यानी 1/4, 6/1/4 ईयर। टाइम हो गया, रेट कितना दिया हुआ है 5%, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 7008। ओके, अब जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना 7008, प्रिंसिपल निकालना है, टाइम दिया हुआ है कितना मेरा 6/1/4 और रेट कितना दिया हुआ है 5%। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 22,426.60 ओके रुपीज़। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 6 ईयर 3 मंथ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 6 ईयर 3/12 कर देंगे यानी 1/4, यानी 6 ईयर 1/4 मतलब 6/1/4 ईयर। ओके, रेट दिया हुआ 5%, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, पुटिंग द वैल्यू वी विल गेट द प्रिंसिपल, कितना आता है सॉल्व कर देंगे फर्दर तो उसको 22,425.60 रुपीज़। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बोल रहा है रोहित बोरो ₹24,000 एट 7.5% पर ईयर, हाउ मच मनी बिल ही पे एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स टू क्लियर हिज डेबिट। तो टोटल देखो ये कितना बोरो करता है 24,000, इंटरेस्ट कितना दे रहा है 7.5, ठीक है ना, तो 4 साल के बाद उसको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल, तो इसमें सब कुछ देना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट भी देना पड़ेगा, पूरा इसका डेबिट मतलब जितना भी उसका इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल सब मिलाकर देना पड़ेगा, उसको अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या याद करेंगे, प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, देखो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 24,000, रेट कितना दिया हुआ है 7.5% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे p इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 7200 यानी 7200। अब देखो ये तुम्हारा इंटरेस्ट हुआ, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, तो अमाउंट कितना देना पड़ेगा, अमाउंट इक्वल्स टू p प्लस एस आई, ठीक है ना, तो प्रिंसिपल कितना है 7,200 इंटरेस्ट आ गया, दोनों जोड़कर कितना आ जाएगा 31,200, यानी टोटल डेबिट करना है पूरा, इसका क्लियर करने के लिए डेबिट जितना भी आया इसको क्लियर करने के लिए इसको कितना पेड करना पड़ेगा 31,200। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹1,480 इन 2 ईयर्स एट द 10% इंटरेस्ट है तुम्हारा पर ईयर, फाइंड द सम ऑफ मनी। देखो इंटरेस्ट जो हो रहा है वो कितना दिया हुआ है 1,480 इन 2 ईयर्स एट 10% रेट है तुम्हारा, इंटरेस्ट रेट कितना 10%, टाइम दिया हुआ 2 ईयर्स, तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं x, टाइम 2 ईयर्स, रेट कितना है 10%। ओके, कितना दिया हुआ 10%, 10 कर देना, 10% रेट दिया हुआ है। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है p इंटू आर इंटू टी बाई 100। ओके, प्रिंसिपल का वैल्यू x मान लेते हैं, ये 10% रेट हो गया, टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स बाई 100,
यानी x/5 भी किसके बराबर आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ गया, दिया हुआ है 1480, इंटरेस्ट दिया हुआ 1480, ये गिवन है, यहाँ पर देख लो इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 7400, हेंस द प्रिंसिपल जो होगा वो कितना होगा 7400। फिर से देख लो इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, इससे क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला भी ऐसे निकाल लो, क्या होता है, तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई r इंटू टी, आर का वैल्यू दिया हुआ 10, टी का वैल्यू 2 ईयर्स, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1480, ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, that's all for today. In the next lecture we will discuss some questions related to the compound interest. Okay, thank you.